तो हेलो गाइस, ये है अपना एमसी जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वही लड़की इसको जंगल में ले जाकर पेल देती है एंड उसके साथ साथ एमसी के पेरेंट्स का भी मजाक उड़ाती है। फिर अपने एमसी वापस से रिस्पॉन होता है और वो बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे प्लस 99 लेवल का एक वेपन मिल जाता है जो उस यूनिवर्स में सबसे हाई लेवल है। अपना एमसी उस वेपन के बस 1% पावर से लगभग 8.5 लाख प्लेयर को एलिमिनेट कर देता है। तो अगर आपको जानना है कि अपने एमसी को ये ओपी वेपन कैसे मिला और वो इस गोल्डिगर लड़की से कैसे बदला लेगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी इस चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू मस्त सी मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। तो बकवास को बंद करके वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको मानवा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आती तो क्या ही कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक नरेशन सुनाई जाती है कि अगर आपको आपकी लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, आपको एक्सप्लोरेशन करना पसंद है और आपको फ्रीडम और एक्साइटमेंट चाहिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा गेम आ चुका है जो बेस्ट विजुअल ग्राफिक्स रियलिटी गेम है। एंड जो गेम है उसका नाम है क्रोनो लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम पसंद आएगा और आपका इस जर्नी में स्वागत है। देन चैप्टर की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो एक बंदे को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है नुबड़े यहाँ से निकल जा। जैसे हम नहीं कहते फ्री फायर खेलते खेलते अबे साले नुबड़े तेरे पास डीजे लोग नहीं है। एंड फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उस बंदे को सॉरी कह रही होती है, और वो बंदी भी शायद उसी टीम से है जो बंदा मिडिल फिंगर दिखा रहा था। और फिर वो लड़की कहती है मुझे माफ करना, मैं आपको अपनी टीम में नहीं ले सकती क्योंकि हमें अनएक्सपीरियंस बंदों को टीम में लेने को मना किया गया है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो उंगली कर रहा था और वो मेन कैरेक्टर को कहता है तुम हमारी टीम में नहीं आ सकते इन कचरे से इक्विपमेंट के साथ, जब तुम्हारे पास हाई लेवल के इक्विपमेंट आ जाए तब मेरी टीम में आना। फिर हम अपने एमसी को देखते जिसकी सब बेइज्जती कर रहे थे और उसको रिजेक्ट भी कर रहे थे। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन यही अपना एमसी है। सबकी बेइज्जती सुन के अपने एमसी कहता है ये क्या फालतू गेम है, और ये लो अपने एमसी का मुंह भी दिख गया। अपने एमसी गुस्से में तो होता ही, लेकिन फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के बोलता है भाई यार क्या है ये बंदे, मेरे पास इतनी अच्छी स्वॉर्ड है, इतने अच्छे वेपन है, फिर भी ये लोग मना कर रहे हैं मुझे टीम में लेने से, क्या फालतू गेम है यार। अपने एमसी को ऐसे चिल्लाते देखकर जो बंदे साइड में से जा रहे थे वो कह रहे थे कि भाई इस बंदे के साथ क्या गलती है, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है पागलों की तरह। अपने एमसी को देखकर बाजू में जो लड़की है वो बोल रही है कि भाई वो बंदा पागल हो चुका है, उसको अपनी टीम में कभी मत लेना। और अपने एमसी फिर भी पीछे चिल्लाया जा रहा था। देन अपने एमसी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करके बोलता है ये सब लोग पागल है क्या, इनको मेरी स्वॉर्ड के बारे में पता नहीं है कि वो कितनी स्ट्रांग है, मैंने अपने बहुत सारे पैसे इस गेम में लगा दिए इस स्वॉर्ड के लिए। फिर हम अपने एमसी के साइड में एक लड़की देखते हैं जो उसको देखकर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। एंड भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना है। अपना एमसी लड़कियों के चक्कर में पड़ा था, आप देखना उसके साथ आगे क्या होता है। अपना एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और एमसी के साथ साथ हमें भी उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, और वो लड़की काफी सुंदर भी थी, लेकिन मैं ऐसे गेंजुत्सु में नहीं फंसता भाई। पर भाई हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। वो लड़की अपने एमसी को बुलाती है और कहती है मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या। अपना एमसी उस लड़की को देखे ही जा रहा था और मन में बोल रहा था वाह क्या मासूम लड़की है, रुक बेटे आगे चल के ये तुझे भिखारी बनाएगी। देन अपना एमसी कहता है तुम मुझे बुला रही हो क्या। फिर वो लड़की अपने क्यूटनेस का जलवा दिखाते हुए कहती है हाँ मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है, पर मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम दोगे क्या। अपना एमसी कहता है क्या चाहिए, और वो लड़की कहती है तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन होगे क्या। और अपना एमसी तो ऐसे ही मौके को ढूंढ रहा था, वो ठरकियों वाली स्माइल देकर लड़की को हाँ कह देता है और मन में सोचता है वाह क्या मस्त गेम है भाई। पर भूलना मत ये बंदा वही बंदा है जो आधे घंटे पहले इस गेम को गाली दे रहा था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ और हम एक जंगल को देखते हैं जिसमें अपना एमसी और वो लड़की जा रहे होते हैं। एंड अपना एमसी ऐसे लड़की के साथ चलते चलते कुछ फेंक रहा होता है और उसको सुन के लड़की कहती है वाह यार तुम तो कितने कूल हो। फिर ये सुन के अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये तो कोई नहीं, ये तो छोटी बात है, मैं तो इससे भी बड़े बड़े कारनामे करते रहता हूँ। एंड भाई तुम इसकी शक्ल देखो, तुमको लगता है ये कोई बड़े काम करेगा। फिर वो लड़की के आगे और फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि मैंने कल ही अपने पेरेंट्स से बहुत सारे पैसे उधार लिए और मैंने वो सारे गेम पर खर्च कर दिए। ये बात सुन के लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है और अपने एमसी से पूछती है तुमने कितने पैसे स्पेंड किए वैसे इस गेम पर। ये सुन के अपना एमसी और फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस हैरान मत होना, मैंने कल ही बिगिनर लेवल पैक खरीदा है 55,000 वॉन में, जो शायद से इंडियन रुपीज में 3400 रुपए मतलब 3,400 रुपए होते हैं। और भाई ये भी बहुत है यार, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना टॉप अप नहीं किया गेम में, यहाँ तक कि मैं तो अपने पूरे साल में भी इतने रुपए खर्च नहीं करता हूँ अगर इसमें मेरी स्कूल फी इंक्लूड ना हो तब। पर अब चलो अपनी गरीबी का फ्लेक्स छोड़कर मान वापर आते। देन अपना एमसी को फिर से फ्लेक्स वाली बकचोदी शुरू करता है और कहता है मेरे हाथ में जो स्वॉर्ड है वो 200 नाइट स्वॉर्ड है, मुझे ये भी वो पैकेज के साथ ही मिली थी। फिर वो लड़की अपने एमसी को क्यूट सी स्माइल देकर बोलती है वाह आप तो कितने कूल हो, आप तो एक फेरीलैंड से आए हुए वॉरियर लगते हो। पर भाई मैं फिर से कह रहा हूँ इस एमसी की जगह मैं होता तो मेरे पर यह गेंजुत्सु बिल्कुल वर्क नहीं करता। पर अपने एमसी पर आए तो वो उसकी एक क्यूट स्माइल देखकर शॉक हो गया था, मतलब अचंभे में चला गया था कि भाई इतनी क्यूट लड़की। उसके बाद अपना एमसी ख्याल ही बुला बगाने लग जाता है कि भाई पहले मैं इस लड़की से बात शुरू करूंगा, फिर इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना दूंगा, एक अच्छा सा दिन देख के इसको प्रपोज कर दूंगा, उसके बाद इससे शादी कर लूंगा, मेरे पापा भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारी शादी हो जाने के बाद एक बच्ची होगी, और फिर वो सोचने लगता है कि मेरी बच्ची का नाम क्या होगा। भाई ये सीन देख के एक चीज तो पता लग गई, अपना एमसी मेरे तरह एक ओवर थिंकर है। पर स्टोरी पर आए तो वो लड़की रुक कर बोलती है वाह हमें
जहाँ आना था हम वहाँ आ गए। उस लड़की की यह बात सुनकर अपने एमसी कहता है तुम क्या बात कर रही हो, हम तो अभी जंगल के बीच में ही आए हैं ना, हमें तो कहीं और दूर नहीं जाना था। फिर हम देखते हैं उस लड़की ने हीरो के पेट में मतलब अपने एमसी के पेट में स्टिक घुसा दिए। भाई दिल से सच कह रहा हूँ, मुझे ये सीन देख के 1% भी बुरा नहीं लग रहा है। पर हम देखते हैं अपनी हीरो की एचपी बहुत ही तेजी से कम हो रही है और वो गिरे गिरे बोल रहा होता है भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके सामने वो लड़की खड़ी होती है। फिर अपने एमसी औकात पर आ जाता है और बोलता है भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें मेरा वेपन चाहिए ले लो पर मुझे जिंदा छोड़ दो। पर वो लड़की कहती है नहीं साले, तेरे इसे कचरा से वेपन का मैं क्या करूंगी। लड़की की यह बात सुन के अपनी एमसी की फट जाती है। वो कहता है भाई इसको मेरा वेपन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए यार। फिर वो लड़की अपनी एमसी को बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, तुम्हें फॉरेस्ट के बीच में ले आकर तुम्हें टपकाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ में इतनी प्यारी प्यारी बात कर रही थी। ये सुनकर अपना एमसी कहता है मतलब तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मेरे साथ फार्म नहीं करना था, तुम बस मुझे मारने के लिए इस जंगल में ले आई थी। ये बात सुन के वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ क्यों फार्म करूंगी, वो भी इस जंगल में, तू तो एक गांडू नूबड़ा है। भाई सच कह रहा हूँ, ये लड़की अब गुस्सा दिला रही है, मुझे भी ये सुन के बुरा लग रहा है। तो एमसी की हालत क्या होगी। और ये कुतिया अभी नहीं रुकती, वो और भी बोलती है कि तुम एक पक्का लूजर ही होंगे अपनी रियल लाइफ में, और अभी तो लूजर हो ही तुम। जाओ अपने पेरेंट्स के पास से पैसे लेकर आओ और अपने वेपन को रीइंफोर्स कर दो, जिससे तुम थोड़े तो पावरफुल होंगे नूब। ये बातें सुन के एमसी को गुस्सा आ ही रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो लड़की लिमिट क्रॉस कर देती है। वो कहती है कि तुमने बिगिनर लेवल का पैक खरीदा था ना, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह लूजर ही होंगे। भाई सच कह रहा हूँ, तुम मानो या फिर ना मानो, इसे बेल्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर मानवा पर आए तो इसकी यह बात सुन के अपना एमसी भी बहुत ही गुस्सा था। वो गुस्से में बोलता है तुमने ये जो शब्द कहे वो वापस लो। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी है और बोलता है साली इसमें मेरे पेरेंट्स को बीच में मत घसीट। लेकिन इतनी देर में लड़की इसको गोजो ट्रीटमेंट दे देती है, मतलब 50-50 में बांट देती है। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरे सामने ऐसे बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है साले नूब। दूसरी साइड हम अपने एमसी को देखते जो मरा पड़ा था, और फिर हम उस गोल्डीगर लड़की को देखते। और भाई अब से मैं इस लड़की को गोल्डीगर ही बुलाऊंगा। ओके, तो उस गोल्डीगर लड़की के सामने क्वेस्ट विंडो आई होती है और बोलती है आपका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको जो हिडन क्लास का जॉब मिलने वाला था वो अब आपको मिल जाएगा। फिर हम उस गोल्डीगर लड़की को देखते तो उसका पूरा अपीयरेंस चेंज हो रहा था, उसके बाल पिंक से ब्लैक हो गए थे, उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे, और उसकी जो स्टिक थी वो भी गोल्डन हो गई थी, और साथ में इसके पंख भी निकल आए थे। फिर उस लड़की के पास नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो एडवांसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब तुम्हारा जो हिडन क्लास है वो ओपन हो चुका है। देन वो गोल्डीगर लड़की बोलती है फाइनली मेरा 1000 बंदों को मारने का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर वो गोल्डीगर फैन सर्विस देते हुए अंगड़ाई लेती है और कहती है कि बस अब मेरा एक क्वेस्ट ही बाकी है जिसको पूरा करके मैं आराम करने जाती हूँ। और हम पीछे देखते हैं जहाँ पर हमारा एमसी कटा पड़ा है, एंड वो मन में बोल रहा होता है कि चलो मुझे एक बात तो पता चल गई, इस गेम में अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं वीक हो तो तुम 100% टपक जाओगे। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि आपके कैरेक्टर की बल्ले बल्ले हो चुकी है। फिर हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ हमें अपना हीरो पहली बार दिखाया गया था, और वहां पर हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपने अपना एक कैरेक्टर गवा दिया है, इसलिए आपकी एक्सपी बहुत ही कम हो गई है। एंड इसके बाद हमारा एमसी वहीं पर रिस्पॉन हो जाता है। हम अपने एमसी को देखते जो बहुत ही उदास होता है, वो उस लड़की की सारी बातें सोच रहा होता है कि उसने कैसे उसको और उसके पेरेंट्स को लूजर कहा था, और साथ में जिन बंदों ने उसका सबसे पहली बार मजाक उड़ाया था उनके बारे में भी वो सोचता है। और फिर वो रोते हुए कहता है भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार। और अपना एमसी ऐसे ही रोते रोते अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था और उसमें से वो एक हथौड़ा निकाल देता है। फिर हमें उस हथौड़े के बारे में बताया जाता है कि वो हथौड़ा है वो किसी भी वेपन को एक लेवल रीइंफोर्समेंट कर देता है। फिर हम अपने एमसी की पहले वाली स्वॉर्ड भी देखते हैं जो +3 लेवल की थी, और उसका नाम 2 हैंड स्वॉर्ड था। और अपना एमसी उसी स्वॉर्ड पर हैमर चला देता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और लिखा आता है आपकी रीइंफोर्समेंट फेल हो गई है। ये देख के तो अपना हीरो सदमे में ही चला जाता है, और फिर वो बाजू में देखता है जहाँ उसे उसका ग्लव दिखता है जो +5 पॉइंट का था, और वो आयरन और ब्लड से बना हुआ था। तो वो उस ग्लव पर हथौड़ा चला देता है और उस पर नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो रीइंफोर्समेंट है वो फेल हो चुका है, और आपका जो इक्विपमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो पूरे जोश में अपने पास जो भी सामान था उसको रीइंफोर्स करने में लग जाता है और उन पर हथौड़े मारने को लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उसके सारे इक्विपमेंट टूट चुके हैं और वह कच्चे में बैठे बैठे हंस रहा है कि भाई क्या किस्मत है मेरी, शायद से मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। और वो हंसते हंसते रोने लग जाता है। लेकिन वो बैठे बैठे बाजू में देखता है वहाँ एक लकड़ी की स्टिक पड़ी हुई थी और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है कि वो एक वुडन स्टिक है बिगिनर लेवल की, और वो बहुत ही वीक है। अपना एमसी सोचता है कि ये स्टिक किसने फेंकी है, और वो सामने देखता है तो वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ था। वो उसको देखता है और सोचता है ये कौन सा कैरेक्टर है, लगता है ये शायद से न्यूबी है, पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, शायद से कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये बच्चा ये वेपन मुझे देना चाहता है। और हम उस बच्चे को देखते हैं जो एमसी को थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि भाई ले ले, और फिर वो एमसी को बाय कहकर चला जाता है। फिर अपना एमसी बोलता है कि जो गेम में न्यूबी होते हैं वो भी इतना बुरा फील नहीं करते होंगे क्योंकि मैंने अभी अपने सारे वेपन्स तोड़ दिए। देन वो बैठे बैठे अपने हैमर को स्टिक पर चला देता है और उसे नोटिफिकेशन आती है रीइंफोर्समेंट कंप्लीटेड, आपकी स्टिक का डैमेज 1% तक बढ़ चुका है। ये देखकर अपने एमसी सोचने लगता है कि भाई क्या खराब किस्मत है मेरी, मैंने अपने अच्छे वेपन्स पर ट्राई किया तो रीइंफोर्समेंट नहीं हुई और ये बेकार सी वुडन स्टिक पर हो गई। फिर अपना हीरो फिर से कई बार उस स्टिक पर रीइंफोर्समेंट हैमर मारता है और उस पर नोटिफिकेशन आती है कि आपकी रीइंफोर्समेंट 6% हो गई है, आपकी वुडन स्टिक का डैमेज 6% तक बढ़ चुका है। ये देखकर अपना एमसी सोचने लगता है मैं उस पर हैमर मारते ही रहता हूँ, कभी ना कभी तो ये ब्रेक होगा ही। देन अपना एमसी उस वुडन स्टिक पर अपना रीइंफोर्समेंट हैमर चलाता ही रहता है और हम शाम का सीन देखते हैं
जहाँ पर अपना एमसी पूरा थक चुका था लेकिन वो स्टिक नहीं टूटी थी। एंड वो लास्ट बार अपनी स्टिक पर वो हैमर मारता है और हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलती है कि आपका लेवल रीइंफोर्समेंट की फाइनल लेवल पर पहुंच चुका है, आपकी स्टिक प्लस 999 लेवल की हो चुकी है। ये देख के तो अपना एमसी शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या भाई, इस दुनिया में प्लस 999 लेवल की भी रीइंफोर्समेंट होती है क्या? अपना एमसी ये बात इसलिए सोच रहा है क्योंकि जब इस यूनिवर्स में 10 बार से ज्यादा रीइंफोर्समेंट हो जाती है तब उससे ज्यादा रीइंफोर्समेंट होने के चांस 5% से भी कम है। फिर यही बात जो मैंने आपको बताई वो सोच के अपना हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था और उसके हाथ से वो स्टिक भी गिर जाती है, लेकिन वो संभाल के उसको पकड़ ही लेता है। लेकिन उस स्टिक का थोड़ा सा पार्ट नीचे टच हो जाता है और आप उस चीज का इम्पैक्ट देखो, स्टिक की पावर आगे बढ़ी जा रही है। हम उसको देखते उसने कई घर को तबाह कर दिया है। फिर उस स्टिक के पावर के इम्पैक्ट को हम स्पेस में देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने कितना डिस्ट्रक्शन मचाया है। हम अर्थ के पास से भी देखते तो हमें पता चलता है कि उसके बस टच से अर्थ पर अर्थ भी का चुके हैं। और ये सब चीजें देख के अपने एमसी की पूरी फट चुकी है, वो पूरा शौक हुआ पड़ा है कि भाई ये क्या हो गया है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कई लोग घायल पड़े और कई लोग मर चुके हैं। सब बात करें भाई ड्रैगन ब्रेथ का अटैक हुआ है या फिर क्या है। काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि भाई कोई सरप्राइज इवेंट आ चुका है या फिर क्या गेम में ये इतना बड़ा अटैक किसने किया है, आखिरकार इस गेम में चल क्या रहा है भाई। एंड भाई हमें वहीं पर लोगों की बात से पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट की जो आधी आबादी है वो बस इस स्टिक के ग्राउंड पर टच होने के इम्पैक्ट से खत्म हो चुकी है। और हमें बताया जाता है कि उस दिन एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ था और उसी के साथ हमें पता चलता है कि अपने एमसी के पास बहुत ही सारी नोटिफिकेशन आ रही है, मतलब भर भर के नोटिफिकेशन आ रही है कि आपका रेप्यूटेशन लेवल गिर चुका है। और हमें पता चलता है कि अपने बंदे ने बस एक ही अटैक से लगभग 8.5 लाख प्लेयर को टपका दिया है। ये देख के तो अपना हीरो पूरा शौक में चला जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें उसकी डेविल स्माइल दिखाई जाती है और आपको भी पता है ये क्या करने वाला है आगे। वो उस गोल्डीगर लड़के के बारे में सोचता है और उसे उसके शब्द सुनाई देते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह लूजर होंगे, और वो ये सोच के बहुत ही जोर से हंसने लगता है। देन अपना हीरो मन में कहता है कि डेथ तो एक चीज है जो हमको नॉलेज देती है, लेकिन इस गेम में स्ट्रॉन्ग होना ही सब कुछ है। फिर हमें उस वुडन स्टिक को दिखाया जाता है जिसका लेवल प्लस 99 है, और सॉरी भाई मैं उसको पहले प्लस 999 मतलब 999 कह रहा था। एंड देन हमें अपने हीरो का कूल लुक दिखाया जाता है और वो कहता है चलो अब कुछ बंदों को उनकी औकात दिखाते हैं। फिर हमें अपने एमसी का पास्ट दिखाया जाता है और वो कहता है मैं रियल लाइफ में भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ और मेरे ग्रेड्स भी ठीक ठाक ही है, एंड मैं स्पोर्ट्स में भी बुरा हूँ, मतलब हमारा एमसी एक तरह से पूरा लूजर है। देन अपना एमसी कहता है अगर मैं गेम की बात करूँ फिर भी मैं ब्रॉन्ज 4 पर ही आता हूँ, एंड आपको पता ही होगा गेम में ब्रॉन्ज 4 बहुत ही लो रैंक होती है। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो सिटी में आ चुका है अपना कच्छा और केप पहन के, और उसके हाथ में है वुडन स्टिक। एंड अपना एमसी जल्दी जल्दी एक बंदे से टकरा जाता है। अपने एमसी जिस बंदे से टकराता है वो बहुत ही गुस्से में बोलता है अबे साले कौन है तू, और अपने एमसी के कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, अपनी औकात भूल गया है क्या नुबड़े, अब तेरे जैसे नुबड़े भी मुझसे टकराने लगेंगे। एंड ऐसे करके वो अपने एमसी की कॉलर दोनों हाथ से पकड़ लेता है और बाजू में जो उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी वो भी बोलती है बेबी तुम उसको डरा रहे हो, देखो ना वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, छोड़ दो ना उसे। लेकिन इतनी देर में ही अपना एमसी बोलता है अबे वो मोटे मुझको छोड़ दे, और ये बात सुन के वो मोटा बंदा बहुत ही गुस्से हो जाता है और कहता है बे साले तूने क्या बोला, और गुस्से में अपने एमसी को मारने वाला था लेकिन अपने एमसी उसके सर पर डंडा बजा देता है। पहले तो कुछ नहीं होता लेकिन जब वो कुछ बोलने जाता है तो वुडन स्टिक की एनर्जी रिलीज होती है और उसकी एनर्जी से वो बंदा इवोपरेटिव हो जाता है, मतलब राख बन जाता है। और ये देख के तो उस बंदे की गर्लफ्रेंड शॉक ही हो जाती है, वो कहती है ये क्या हो रहा है भाई ये सब। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो उसकी स्टिक लेकर इस बंदे के पास ही आ रहा था और वो बोलता है कि अब यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ, अब मैं यहाँ का बॉस बन के दिखाऊंगा और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनूंगा। अपना एमसी ये सब चीजें सोचकर खुश हो ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक वार्निंग आ जाती है कि आपका वेपन बहुत ही डैमेज हो चुका है, वो कभी भी टूट सकता है। मतलब देख रहे हो भाई इसकी किस्मत कितनी खराब है। फिर हमें उस वुडन स्टिक के बारे में बताया जाता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए उसको 5 बार यूज कर सकते हैं, और अपने एमसी ने 2 बार तो उसको यूज कर ही दिया था, और अब अपने एमसी के पास उस वुडन स्टिक को यूज करने के 3 चांस ही बचे थे। और ये देख के तो अपने एमसी की पूरी फट चुकी थी। वो सोच रहा था भाई कितनी खराब किस्मत है मेरी यार, अभी तो मेरे हाथ में ओपी वेपन आया था और वो भी टूटने वाला है। उसके बाद हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना एमसी बैठा था और वो अपनी वुडन स्टिक के स्टेट्स चेक कर रहा था, मतलब उसकी डिटेल चेक कर रहा था, और उसमें दिखाया जाता है कि एक बिगिनर लेवल वेपन है, इसलिए इसका अटैक पावर तो बहुत बढ़ सकता है लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होगी। और अपना एमसी देखता है कि उसके पास अब बस 3 चांस ही बचे उस वेपन को यूज करने के, और ये देख के वो रोने लग जाता है। एंड फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो सड़क पर सोया हुआ था और कह रहा था मैं तो उन सभी बंदों को मारने वाला था जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, और मुझे तो उस गोल्डीगर लड़की से भी बदला लेना था, और अब मेरे पास 3 चांस ही बचे। लेकिन फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास 3 चांस बचे तो मैं उन तीनों चांसेस को यूज कर लूंगा। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेवन ऑफ डिसीज, एंड उस जगह पर हर तरफ कंकाली बिछे पड़े हुए थे और वहां पर हम किसी का पैर देखते हैं, और ये और कोई नहीं अपना एमसी ही था। और वो आगे चल के जा रहा होता है और कुछ बोल रहा होता है, मतलब वो अपने मन में कुछ बड़बड़ कर रहा होता है, वो अभी हमें बताया नहीं गया है। एंड इतनी देर में वहां की जमीन हिलने लगती है एंड हमें अपने एमसी का फेस दिखाया जाता है, और अपने एमसी का फेस देख के तो लग रहा है कि उसको पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है 2 बड़ी सी चमकती हुई आंखें, और वो आंखें एक बड़े से ड्रैगन की थी जिसके 2 सर थे। फिर वो ड्रैगन अपने एमसी को देख के बोलता है तुम तो एक मोटल हो, तुम अकेले मेरे सामने खड़े हो।
वाह तुम तो बहुत ब्रेव हो, और फिर अपने एमसी पर अटैक कर देता है। एंड फिर हमें उस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि वो क्रोनो लाइफ के अंदर एक अल्टीमेट बॉस है। हमें उस ड्रैगन का नाम भी बताया जाता है और उसका नाम होता है ट्विन हेडेड ड्रैगन उरस। फिर जो उरस होता है वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर लाइफ और डेथ आकर मिलती है, तुझ जैसा कॉमन मोर्टल यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत गंदी मौत मरने वाले हो। और वो ऐसे ही बकबक कर रहा था, लेकिन अपने एमसी उस पर अटैक कर देता है और उसका एक सर गायब हो जाता है। ये देखकर उसके दूसरे सर को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन अपना एमसी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास भले ही कम चांस हो, लेकिन मैं इस गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस को तो खत्म करके ही रहूंगा। लेकिन ये बात सुनकर ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आता है। फिर भी वो एमसी की शक्ल देख के डर जाता है और बोलता है रुको रुको, मुझे मारना मत, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अपना हीरो कहता है तू क्या बकवास कर रहा है, मैं तो तुझे मारूंगा ही मारूंगा। ये बात सुनने के बाद तो ड्रैगन को और पसीने आने लग जाते हैं। वो कहता है भाई रुक तो जरा, मुझे तुमको एक बात बतानी है। लेकिन अपने एमसी मानने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद ड्रैगन उसको थोड़ी इज्जत देके बुलाता है कि सर रुक जाइए प्लीज, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। ये बात सुन के अपने एमसी कहता है साले आया ना अब लाइन पर, थोड़ी देर पहले तू मुझे एक फुलिश मॉडल कह रहा था और अब मुझे सर कह रहा है। ड्रैगन कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, ये तो मेरी स्क्रिप्ट में था, मुझे ये बोलना ही पड़ता है। फिर अपना हीरो फिर से मजे लेते हुए कहता है कि तुम तो अपना अलग से एक स्टाइल दिखा रहे थे ना मुझे, उसका क्या हुआ। ड्रैगन फिर से बोलता है कि भाई वो भी मेरी स्क्रिप्ट में था, प्लीज भाई माफ कर दे। उसके बाद वो ड्रैगन अपने एमसी से सवाल पूछता है कि भाई तुम कौन हो और तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। उस पर अपना एमसी भी कह देता है कि भाई मुझे भी पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो, तुम तो अभी मरने वाले हो। ये सुन के तो ड्रैगन के फिर से पसीने आने लग जाते हैं और इतनी देर में अपना एमसी ड्रैगन पर अटैक भी कर देता है और वो अटैक ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अटैक ड्रैगन को पड़ भी जाता है, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वो कंप्लीटली मरा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। और ये देख के तो अपने एमसी भी हंसने लग जाता है और कहता है भाई तू तो मुझे मारने वाला था ना, अब क्यों ऐसे पड़ा हुआ है। और एमसी की यह बात सुनकर ड्रैगन का भी मुंह बन जाता है। एंड इतनी देर में अपने एमसी के पास भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके पास बस एक ही मौका बचा है। और ये देख के अपना हीरो उदास हो जाता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, काश इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती। और ड्रैगन भी उसकी ये बात सुन लेता है। वो कहता है ड्यूरेबिलिटी। वो ड्रैगन अपने एमसी से कहता है तुमने भी ड्यूरेबिलिटी कहा ना, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे मारना मत, मैं पक्का ही तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अपना एमसी कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, पर कैसे, अगर कर सकते तो करके दिखाओ। इतनी देर में एमसी के पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपके पास मास्टर और सर्वेंट का एक ऑफर आया है। ड्रैगन उरुस आपको उसकी सोल लेना चाहता है, अगर आप उसकी सोल को एक्सेप्ट करना चाहो तो आप यस दबा सकते हो। ये सब चीजें अपने एमसी के लिए नहीं होती है, इसलिए वो ड्रैगन उरुस से पूछ लेता है भाई ये सब क्या है। उरुस अपने एमसी से कहता है कि सर आपने कभी ईवो सोर्ड के बारे में सुना है। अपने एमसी कहता है नहीं भाई मैंने कभी नहीं सुना, तुम ही मुझे उसके बारे में बता दो। उरुस कहता है ठीक है, पर वो स्टोरी थोड़ी लंबी हो सकती है। अपना एमसी कहता है साले शॉर्ट में सुना मुझे। उरुस कहता है ठीक है मालिक, जल्दी से सुनाता हूँ। ईवो सोर्ड का मतलब है कि मैं अब से आपका एक वेपन बन जाऊंगा, मतलब मेरी कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपकी एक स्वॉर्ड बन जाऊंगा। और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब वो कभी टूटेगी ही नहीं। और ये सुन के तो अपने एमसी शॉक हो जाता है। फिर उरुस अपने एमसी से कहता है कि आपको पता है क्या, इस यूनिवर्स में ईवो स्वॉर्ड है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल के वेपन की कैटेगरी में आता है। एंड ये सब चीजें सुन के तो अपने एमसी जोर जोर से हंसने लग जाता है। और अपने एमसी की हंसी सुनकर तो ड्रैगन भी डरने लग जाता है और कहता है ये तो मुझे भी ज्यादा खतरनाक हंसता है। और अपने एमसी के साथ साथ उरुस भी हंसने लग जाता है और कहता है मालिक ये ऑफर ठीक है ना, अब उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अपना हीरो कुछ बोलता ही और हंसता ही रहता है। एंड देन थोड़ी देर हंसने के बाद अपना एमसी बोलता है इस स्टोरी में बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। तो भाई आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे घर पर मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी, मतलब 1-2 दिन में ही चाहिए, तो इस वीडियो को बस 30 कमेंट कर दो और 1 के लाइक कर दो, नहीं 1 के नहीं, बस 300 लाइक कर दो भाई। एंड उसके बाद मैं 1 या फिर 2 दिन में इसका पार्ट 2 डाल दूंगा। और आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।